एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट बन गया है और अब मैं जा रही हूँ लंच की प्रिपरेशन करने, क्योंकि जैसे लोग और भैया लोग स्कूल जा चुके हैं। घर पे सिर्फ मैं और मम्मी हूँ। तो मम्मी को जो सुबह की जो भी कुछ करना रहता है वो मैंने सब कर दिया है। मम्मी को भी ब्रेकफास्ट करा के और सुबह की सारी दवाइयाँ दे के उनको मैंने लिटा दिया है रूम में। बाहर जाके जो बाहर रूम में उसमें लिटते हैं वो, तो वहाँ पर लिटा दिया है। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने की तैयारी करने। यहाँ पर मम्मी को नहीं रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर बंद बंद सा लगता है, तो मम्मी का जी उठता रहता है, तो मम्मी को अच्छा नहीं लगता है। और बाहर है तो खुला सा रहता है, दरवाज़ा खोल देती हूँ तो कोई आ जा रहा है तो मम्मी बात भी करती रहती है। और बाहर कोई आता है तो मम्मी देख भी लेती है कि कौन आया। ऐसे मुझे बार बार यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम मेरा ख़राब हो जाता है। तो मम्मी वहीं से देख लेती हैं। जो घर बुलाने वाला हो तो उसको घर बुलाती हैं, और जो नहीं बुलाने वाला हो तो उससे बाहर ही बातचीत करके उनको बाहर भेज देती हैं। तो बस यही सब हो रहा है। और मैं जा रही हूँ यहाँ पे लंच बनाने, जल्दी से लंच बना लूँगी। और आज मेरे घर पे कुछ मेहमान लोगों को आना है, तो सोच रही हूँ कि उनके आने से पहले मैं ये सारा काम कर लूँगी, तो मैं उन्हें टाइम दे पाऊँगी, साथ में बैठ सकूँगी, बात कर सकूँगी। तो देखते हैं, अगर उनके आने से पहले खाना बन गया तो बहुत अच्छा है, नहीं बना तो फिर बाद में बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, जब तक ये सारे काम मैं कर रही थी, मैंने सोचा क्यों ना सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यह मैं यहाँ पे लौकी छील रही हूँ, और लौकी को मैंने इस तरह से छील के कट करके रख लिया है। फ्रेंड्स, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रही है कि बहुत दिनों से मेरा मन है कि मैं एक चॉपिंग बोर्ड ले लेती हूँ, फिर सोचती हूँ कि उसके बिना काम चल रहा है तो ऐसे ही रहने देते हैं, हाथ से ही काटते हैं जैसे कि हम लोग पहले से काटते आ रहे हैं। बट मुझे कभी कभी लगता है कि नहीं, मुझे एक बार चॉपिंग बोर्ड लेना चाहिए, इसे ट्राई करना चाहिए। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं लूँ या ना लूँ, क्योंकि कहते हैं कोई भी सामान लेने से पहले मुझे ये सोच लेना चाहिए कि इस चीज़ की हमें ज़रूरत है या नहीं है, और ज़रूरत है भी तो कितनी ज़रूरत है कि इसके बिना मेरा काम अगर नहीं चल रहा है तो वो चीज़ ज़रूर लेनी चाहिए। तो चॉपिंग बोर्ड के अलावा अगर मैं काम करती हूँ तो मेरा काम बहुत अच्छे से हो जाता है, और शायद जल्दी भी हो जाता है, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। बट ऐसी शौक के लिए मेरा मन होता है कि मैं चॉपिंग बोर्ड लूँ, और इस तरह से जिसमें यहाँ पे कट करके आपको दिखा रही हूँ, ऐसे करके मैं भी सब्ज़ी काटूँ। तो देखते हैं क्या करते हैं। और यहाँ पे जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि आज हमारे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो जिनको आना था वो आ गए, तो उनको मैं यहाँ पे नाश्ता वगैरह दे के ये पीछे साइड में आ गई हूँ। एक्चुअली ये हमारे घर के पीछे साइड में करौंदे का पेड़ लगा हुआ है, तो ये यहाँ से मैंने करौंदे जल्दी जल्दी में थोड़े से ही तोड़े, ज़्यादा नहीं तोड़े, क्योंकि उस साइड में बंदर बैठे थे। तो जितना हो सका जल्दी जल्दी मैंने तोड़ लिया है, और तोड़ के ये एक्चुअली भाभी के पापा आए थे, तो भाभी के लिए मैं भेज रही हूँ यहाँ पर ये करौंदे तोड़ के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुझे करौंदे वगैरह तोड़ने थे ये सब तोड़े, उसके बाद हम लोगों ने लंच किया, और इसके बाद में हो गई। तो यहाँ पे मैं शाम के खाने की डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे आज मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो जो ये वेजिटेबल, इसको हम लोग यहाँ बंडा कहा जाता है, आप लोग इधर क्या कहा जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो एक्चुअली ये जो अरबी होती है, जिसे घुइयाँ भी कहते हैं, तो उसकी ये मेन जड़ होती है, इसी के साइड से अरबियाँ निकलती हैं। तो जब अरबी के पेड़ लगाए जाते हैं तो सबसे पहले अंदर ये रहता है, इसके साइड में अरबी रहती है और ऊपर पेड़ रहता है। तो जब किसान लोग काटते हैं तो सबसे पहले पत्तियों को काटते हैं, तो उनकी सब्ज़ी बनती है, या आप लोग दाल में डाल के भी बना सकते हैं, कई तरीके से बनती है। और उसके बाद में फिर अरबियाँ तोड़ के यूज़ की जाती हैं, और बाद में इसको तोड़ निकाला जाता है, ये ज़मीन के अंदर साइड में रहता है, तो इसको निकालते हैं और इसकी सब्ज़ी भी बनती है और चाट भी बनती है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई है आज, मैं यहाँ पे चाट बना रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी से खाना बनाना था, और बेसन वगैरह लगा के इसकी सब्ज़ी बनती है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, और मेरे पास आज टाइम बहुत कम था, क्योंकि बहुत सारे काम और भी करने थे मुझे।
तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और आप लोग प्लीज़ ये ना सोचना कि मैं यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड की प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें बहुत सारी खुजली वाला जो होता है, इसको अगर आप काटेंगे और इसका जो पानी होता है वो अगर कच्चा पानी आपके हाथ में लगता है तो बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो उससे बचने के लिए कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जितना हो सके इसे इस तरीके से काटें कि आपके हाथ में कम से कम ये टच हो। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से कट किया है। और इसके बाद में इसे अच्छे से धुल लेना है। धुलने के बाद में इसे हम जिस भी बर्तन में हमें इसे पकाना है, इसको हम उबालेंगे सबसे पहले। तो इसमें हम खटाई डालते हैं, या अगर आपके पास में टाटरी है तो वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने टाटरी मंगाई थी और इसे पैकेट में ऐसे ही रख दिया था, उसको उसकी डिब्बी में नहीं डाला था। तो मैंने यहाँ पे ये सारे काम कर लिए कि जितनी भी जो भी सामान बाहर रखे हुए थे उन सभी उनके बॉक्सेस में डाल के सेट करके रख दिया है। तो बस फ्रेंड्स इसी तरह से शाम की दिनचर्या रही। शाम को जो भी खाना बनाना था वो मैंने खाना बना लिया और इस तरह से ही चाट वगैरह बनाई थी। तो इसकी मैंने रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर नहीं की। अगर अगले दिन मैं बनाती हूँ तो आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि टाइम ही नहीं था कि कैमरा सेट करूँ, फ़ोन सेट करूँ और ये सब करूँ, इसलिए मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। जल्दी जल्दी में मैंने बना लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने टाटरी का यूज़ किया, खटाई मैंने नहीं डाली है। तो फ्रेंड्स बस इसी तरह से आज की शाम की और पूरे दिन की दिनचर्या थी, जो कि मैंने आप लोग के साथ में शेयर कर दी है। और कल की दिनचर्या में कैसे क्या करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पर अगर अभी भी आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।